नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड में आज 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3788 हुई। सीबीएसई 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। इस वर्ष 88% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण। रांची डीपीएस का छात्र अंश मकर बना स्टेट टॉपर। गिरिडीह में इनामी नक्सली गिरफ्तार। कई जिलों में हत्या और विस्फोट के मामले में था वांछित। और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लैंगिक समानता के लिए लोगों में जागरूकता लाने पर दिया जोर। महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यों की सराहना की। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज 17 नए कोरोना मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3788 हो गई। इनमें हजारीबाग के 2, देवघर और लोहरदगा के 7 मरीज शामिल हैं। लोहरदगा में 7 नए मरीज मिलने के बाद 42 सक्रिय मामले हो गए हैं। उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने बताया कि 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दोबारा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी देकर उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। इधर गुमला जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त शशि रंजन ने शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है। उधर बोकारो जिले में समाहरणालय के 2 कर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद कार्यालय परिसर को सैनिटाइज किया गया। पड़ोसी राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों में कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के चेक पोस्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी रांची संवाददाता। अन्य राज्यों से झारखंड में प्रवेश करने के लिए सीमावर्ती जिलों के चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया है। वहीं प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों के ई पास की अनिवार्य जांच की जा रही है। कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के साथ राज्य में स्वस्थ होने की दर घटकर 61% रह गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 9 मौतें भी दर्ज की गई हैं। प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले हर एक व्यक्ति को संस्थागत संगरोध में रखने और उन पर कोरोना परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों को कोविड-19 परीक्षण करने के लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के करीब 45,000 लोगों की सूची प्रदान कर दी गई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय आज इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 112331-4444। नंबर है 1800-115767 और 112331-4444। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने जिले के सभी थानों में स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने पुलिस लाइन कार्यालय से झाड़ू लगाकर की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बोर्ड ने ये परीक्षा परिणाम आज घोषित किए। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग 6% बेहतर रहा। इस वर्ष 88% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र का प्रदर्शन 97.67% के साथ सर्वश्रेष्ठ रहा, जबकि पटना क्षेत्र का स्थान 74% के साथ सबसे नीचे रहा। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbseresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इधर रांची के DPS स्कूल का छात्र अंश मकर 99.2% अंक लाकर स्टेट टॉपर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पिचाई के साथ विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने में प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा की गई। उन्होंने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में नई कार्य संस्कृति के बारे में भी चर्चा की। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती उग्रवाद प्रभावित बेंदी पंचायत के उदयपुर गांव में आत्मा संस्था ने किसान पाठशाला का आयोजन किया। किसानों को श्री विधि से कैसे धान की रोपनी की जाए, इस बारे में बताया गया। आत्मा के परियोजना निदेशक अनुरंजन ने बताया कि इस विधि से खेती करने से किसानों को बीज कम लगता है और उत्पादन 1.5 गुना तक बढ़ सकता है। आत्मा का कंपोनेंट जो एक्टिविटी हम लोग किसानों के को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए करते हैं, उसमें कृषक पाठशाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इसके जरिए हम लोग किसानों का चयन करते हैं, सबसे पूर्व 25 किसानों को एक गांव का या अगल बगल गांव का मिला करके, और उस 25 किसानों का चयन करने के बाद उनको जिस तकनीक पर हम कृषक पाठशाला चला रहे हैं उसमें उनको कंप्लीट जानकारी सीड टू सीड, बिचड़ा लगाने से लेकर के उसको हार्वेस्टिंग तक देते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने कैसे बीज उपचार किया जाता है उसकी जानकारी किसानों को दी गई, और उसके साथ ही किस तरह से श्री विधि के लिए हम बिचड़ा तैयार करते हैं, जिसको कि हम 10 से 12 दिन में बिचड़ा को लगाते हैं, वैसे बिचड़ा तैयार करने की जानकारी दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। गिरिडीह जिले में पुलिस ने एक कुख्यात CPI माओवादी नक्सली किशोर चंद किस्कू उर्फ तूफान को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली पर गिरिडीह और धनबाद जिले में हत्या और विस्फोट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि इनामी नक्सली को मांझीडीह के पास गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी से बहुत मामलों का खुलासा होगा।
कुछ दिनों पहले गुप्त सूचना मिली थी कि एक वांछित नक्सल गिरिडीह में जो काफी एक्टिव रह चुके हैं पूर्व में, उनकी सूचना मिली थी कि वर्तमान में किसी पर्टिकुलर स्थल वीरटाड़ थाना अंतर्गत मानसीडीह के निकट उनको देखे जाने की सूचना मिली थी। वहां पे हम लोगों के द्वारा रेकी करी गई। व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिनका नेतृत्व एसडीपीओ डुमरी के द्वारा किया गया। टीके के पूर्व में एक नक्सल जो वांटेड रहे हैं काफी सारे केसेस में, उनकी एक्टिविटी रही है, उनके ऊपर 1 लाख का रिवार्ड है। दुमका जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रिंग रोड में 27 जून को एक वाहन से 20 लाख रुपए की लूट का मामला पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10,48,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि आंध्र प्रदेश के मछली व्यवसायी और वाहन मालिक से ये लूट की गई थी। 3 टीम इनफैक्ट बनी है और उस 3 टीम ने कारगर कार्य करते हुए करीब 15 दिन के अंदर में ये लूट कांड का आधा से ज्यादा अधिक 10,48,000 रुपया बरामद किया गया है। साथ में गाड़ी भी बरामद की गई है और 4 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, इसमें संलिप्त। इसमें टीम के खास सदस्य में से थाना प्रभारी मुफस्सिल थे नंद किशोर सिंह और नवल किशोर सिंह, और एसडीपीओ नूर मोहम्मद, डीएसपी साइबर समद जी, और इसके साथ साथ टेक्निकल सेल के अमित कुमार, ये सब का भूमिका बहुत अहम रहा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लैंगिक समानता के लिए लोगों में जागरूकता पर जोर दिया है। राज्यपाल आज केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड द्वारा आयोजित लैंगिक समानता पर आयोजित सेमिनार को वेबिनार के माध्यम से संबोधित कर रही थीं। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली योजनाओं का जिक्र करते हुए महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों की सराहना की। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस पत्र का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने रक्षा मामलों से जुड़े कुछ सुझावों के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों को इस तरह के फर्जी पत्रों से सावधान रहने को कहा है। भारतीय रेलवे ने 10 वर्षों के भीतर ग्रीन रेलवे बनाने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। रेलवे ने वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लाइनों का विद्युतीकरण, ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार, कोचों में जैव शौचालय और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति का हिस्सा हैं। सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबाधाम, दुमका स्थित बासुकीनाथ, रांची के पहाड़ी मंदिर सहित राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई। कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। इधर खूंटी जिला प्रशासन की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वर्ष भक्त मंदिर जाकर पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। बाबा अमरेश्वर प्रबंधन समिति ने सावन महीने में भक्तों के लिए ऑनलाइन फेसबुक दर्शन का प्रबंध किया है। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने पलामू, दुमका, लातेहार, साहिबगंज समेत राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। इधर राज्य के कई जिलों में वज्रपात से मौत की खबर है। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले के पालाजोरी प्रखंड के बीडीओ नागेंद्र तिवारी का जमशेदपुर में रेलवे ट्रैक पर शव बरामद किया गया है। लातेहार में चर्चित भाजपा नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के भलही टोला में जमीन समतल करने के दौरान सिक्कों से भरा धातु का घड़ा मिला है। पांकी पुलिस ने घड़े और सिक्कों को जब्त कर लिया है। और लातेहार में मवेशी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद बालूमाथ थाने को सील कर पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड में आज 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,788 हुई। सीबीएसई 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। इस वर्ष 88% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण। रांची डीपीएस का छात्र अंश मकर बना स्टेट टॉपर। गिरिडीह में इनामी नक्सली गिरफ्तार। कई जिलों में हत्या और विस्फोट के मामले में था वांछित। और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लैंगिक समानता के लिए लोगों में जागरूकता लाने पर दिया जोर। महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यों की सराहना की।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।